हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यानी कि यहाँ पर क्या अब बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। यानी कि अगर ए जो है, मान लीजिए ए अगर एक काम करता है तो बी 25 काम करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। और आगे क्या कह रहा है, सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। और फिर आगे क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी काम को छोड़ देता है। फिर उसके बाद आगे क्या कहता है, ए और बी एक साथ कार्य करें तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है साफ साफ उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, क्षमता ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या, क्षमता, ठीक है। क्या क्षमता किसकी? ए है और कौन है, बी है और कौन है, सी है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। कितना? 25% अधिक कुशल है, ठीक है। बी जो है ए की तुलना में कितना है, 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। कितना? 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ए की जो कार्य क्षमता है 100% मान लेते हैं। कितना? 100 मान लेते हैं। कितना? 100% मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लिए हम यहाँ पर? 100%, ठीक है। अब बी जो है इससे कितना है, 25% अधिक कार्यकुशल है। तो यानी कि ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125%, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। कितना? सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अनुपात लगाते हैं और बी की कार्य क्षमता कितना है, 25 है। कितना? 125 है, ठीक है। कितना है? 125। इसका जो है 40% अधिक कुशल है कौन? सी, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम और सरल करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं आगे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी, ठीक है। एक बार पुनः समझिए, यहाँ पर देखिए बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो यहाँ हमने मान लिया ए की जो कार्य क्षमता है 100% है, तो बी की जो हो जाएगी 125 हो जाएगी। इसी तरीके से सी जो है बी का, क्या है, बी का, ठीक है, 40% अधिक कार्य कुशल है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो यहाँ पर हमने 125 का 40% कर दिया, ठीक है। अब आगे इसे और सरल करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम काट देते हैं, ठीक है, इसको सरल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखते हैं 100% और ये है कितना, 125%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा 2 दूना में 4 और ये चला जाएगा 2 पंचे में 10। अब ये चला जाएगा 25। कितना? 25 पंचे 125, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 25 दूना में कितना हो रहा है, 50। कितना हो रहा है? 50, ठीक है। अब इसको अगर हम और सरल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए अनुपात में बी अनुपात में सी, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब ये देखिए कुछ कट रहा होगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, ठीक है। तो ये कट रहा है 25 से, ठीक है, सारा का सारा। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 दूना में 50। अब ये क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ए की क्षमता कितना है, 4 है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ए जो है 4 है, बी की जो है 5 है और सी की जो है 2 है, ठीक है। सी की कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा था, ए जो है 15 दिनों में कार्य कर सकता है, ठीक है। कितना? 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब 15 दिनों में कार्य कर सकता है तो हमें अब क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? टोटल काम। अब टोटल काम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी जो कार्य क्षमता कितना है, 4 है। कितना है? एक ही कार्य क्षमता कितना है, 4 है, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, टोटल काम। ठीक है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितना है, 4 है। ठीक है, हमने वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था क्योंकि गांव में शादी है और ये लोग डीजे बजाने लगे थे, तो ये आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए हमने वीडियो को बंद कर दिया था। चलिए आगे अब देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टोटल काम। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 4 है। ठीक है, तो ए है जो वही तो टोटल काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर ए जो है, देखते हैं, ए जो है 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल काम निकल जाएगा, दिन का और क्षमता का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, टोटल काम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके कितना, 60। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, क्या हुआ, अभी फिर से दोबारा फिर डीजे बजने लगा तो हमने फिर से वीडियो बंद कर दिया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर हमने निकाला टोटल काम। ठीक है, क्या टोटल काम कितना आया, 60 आ गया। टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर भी होगा 140। जब सभी को हम 100 से कंपेयर करें तो ये भी 140 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 175। कितना, 175, यहाँ से 0 हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हमारे पास आ गया, 60। कितना आ गया, 60। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, कितने दिन तक, 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए और सी से 3 दिन तक काम करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए और सी, ए का जो वैल्यू है कितना है, 4 है क्षमता, और सी का जो है कितना है, 7 है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे, ये 3 दिन तक काम किए तो टोटल काम इन्होंने किया कितना। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 दिन तक इन्होंने काम किया तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 33 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, कितना काम कर दिया, 33 काम कर दिया। ठीक है, अब जब 33 काम हो चुका है, अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी को शेष कार्य करना है। ठीक है, जब टोटल काम 60 था, ठीक है, कितना टोटल काम 60 था, उसमें से 33 काम हो चुका है, तो शेष काम बचा कितना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से 33 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, कितना, यानी कि 27, यानी कि कितना हो गया, 27 काम। ठीक है, हमारे पास शेष काम बचा कितना, 27 काम बचा। ठीक है, अब हमें किससे करवाना है, ए और बी से, किससे, ए और बी से काम करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब करते हैं ए प्लस में बी। ठीक है, कितना, ए प्लस में बी। ठीक है, ए प्लस में बी कार्य क्षमता कितना है, ए की 4 है, बी की कितना है, 5 है, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि हो जाएगा 27/9। ठीक है, कितना, 27/9, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 9 3 का 27, यानी कि ए और बी अगर मिलकर एक साथ कार्य करते तो 3 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते थे, शेष काम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया। फिर आगे क्या कह रहा था, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है, तो हमने माना ए की कार्य क्षमता जो है 100% है, तो बी की कितना हो जाएगी, 125 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आगे क्या कह रहा है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई का 140/100 किया। ठीक है, इन सभी को सॉल्व किया तो 175 ये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 से सारा का सारा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 25 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 25 चौके 100, ये 25 पंचे 100, 25 25 सत्ते 175। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, ए और सी जो है मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले टोटल काम है कितना। अब जब ए टोटल काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, तब यहीं से निकलेगा, जब ए है जो टोटल काम को 15 दिन में कर सकता है तो उसकी जो कार्य क्षमता है 4 है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, कार्य क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल काम निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम कितना आ गया, 60। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता कितना है, 4, सी की कार्य क्षमता कितना है, 7। ठीक है, टोटल कार्य क्षमता कितना हो गया, 11। ठीक है, अब ये 3 दिन तक काम करते हैं तो ये चेक करेंगे इन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना किया, 33 काम। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो शेष काम हम निकालेंगे। जब 33 काम हो चुका है 60 में से, तो 33 माइनस कर देंगे तो 27 काम बच गया। अब ए और बी की कार्य क्षमता को अगर जोड़ देते तो 5 और 4 9, यानी कि 27 काम
कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। ठीक है, 27 में अगर 9 से अगर हम भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है 3, यानी कि 27 काम जो है ए और बी 3 दिन में कर देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी दो मजदूर किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, हालांकि ए कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 29 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए और बी एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी ए जो है कितने दिन तक काम किया उसके बाद कार्य छोड़ा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले उसे हम नोट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी है। ठीक है, कौन है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ये कौन है भैया, ये है ए, ये कौन है, ये है बी। ठीक है, ए जो है कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, 35 दिन में। ठीक है, कितने, 35 दिन में ये कर सकता है। बी जो है 45 दिन में कर सकता है, कितने, 45 दिन में कर सकता है। अब हमें ये चाहिए टोटल काम, क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए, कितना चाहिए, टोटल काम। ठीक है, टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, दिनों का एलसीएम लेकर टोटल काम निकल जाता है। ठीक है, अगर इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 315, कितना हो जाएगा, 315। ठीक है, कितना हो जाएगा, एलसीएम 315 हो जाएगा। ठीक है, अब 315 है ये 9 बार में 35 से कट रहा है, कितने बार में, 9 बार में 35 से कट रहा है, और 7 बार में 45 से कट रहा है। ठीक है, कितने, 7 बार में 45 से कट रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए और बी कुछ दिन तक कार्य करते हैं उसके बाद कार्य छोड़ देता है ए, ये हमें नहीं पता है कब छोड़ता है। और क्या कह रहा है, बी जो है शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है, कितने, 29 दिनों में पूरा करता है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे बी से। ठीक है, अब बी जो है, बी की जो क्षमता है कितना, 7 है। ठीक है, और ये करता कितना है, 29 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है, कितना, 29 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा शेष कार्य। ठीक है, क्या पता चलेगा, शेष कार्य जो बी ने अकेले किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अब अगर 7 9 63, अगर 7 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 का 63। ठीक है, और 7 दूना का 14 और 6 कितना हो गया, 20, यानी कि 203 काम शेष बचा था जब ए ने कार्य को छोड़ा था। ठीक है, कौन, ए ने जब कार्य को छोड़ा था तब 203 काम शेष बचा था। ठीक है, तब ए ने छोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम दोबारा से निकालते हैं शेष कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा बी ने जब अकेले 203 काम कर दिया, अब यहाँ पर शेष निकालेंगे। ठीक है, बचा कितना, अब ये हो जाएगा 203 में से 315 से अगर 203 निकल जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 112 काम बचा। ठीक है, अब 112 काम करने के बाद तभी ए ने कार्य को छोड़ा था। ठीक है, कौन, ए ने कार्य को छोड़ा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, कौन, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब ए की क्षमता कितना है, 9, और बी की कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जब एक दिन में 16 कार्य करते हैं तो 112 काम कितने दिनों में करेंगे, 112 भागे का 16। ठीक है, कितना, 112 भागे का 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये जब इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितना बार में, 7 बार में, यानी कि ए और बी मिलकर 7 दिनों तक काम किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए और बी दो मजदूर हैं, जो ए जो है 35 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, बी जो है 45 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, ठीक, ए और बी कुछ दिन तक कार्य करते हैं, ये हमें नहीं पता, यही हमें बताना है कितने दिन तक उन्होंने कार्य किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 35 दिन में कर सकता है, 45 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो 315। ठीक है, ये 9 बार में, ये 7 बार में। ठीक, अब बी जो है शेष कार्य को 29 दिन में पूरा करता है, यहाँ साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे इन्होंने कितना काम किया है बी ने अकेले, तो यहाँ पर इन्होंने 203 काम किया था। ठीक है, टोटल काम कितना था, 315, जब 203 काम बी ने अकेले किया तो ए प्लस में बी कितना आ गया, 112, यानी कि 112 काम जो है ए प्लस में बी यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस में बी कितना हो गया, 16, तो 112 काम 16, जब ए प्लस में बी यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 16 काम करते हैं तो 112 काम कितने दिन में कर देंगे, 7 दिन में कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनिल एक कार्य को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है।
दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, अनिल है भैया और कौन है, रोहित है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं। ठीक है, ये कौन है भैया, ये है अनिल यानी ए, और रोहित कौन भैया, ये है आर। ठीक है, अनिल जो है 14 दिन में कर सकता है, रोहित जो है 21 दिन में कार्य को कर सकता है। ठीक है, कितना, 21 दिन में कार्य को कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल काम। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए जो दी गई संख्या से कट जाए। तो यहाँ पर रख देते हैं 42, 14 तिया में 42, 21 दूना में 42। ठीक है, 21 दूना में 42। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब टोटल काम तो हमें पता चल गया, आगे क्या कह रहा है, रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया। तो हम ये चेक करेंगे भैया रोहित जो है अकेले कितने काम कर रहा है। तो ये जब 3 दिन तक कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये कितना काम कर रहा है भैया, 6 काम अकेले कर रहा है। ठीक है, टोटल काम कितना था, टोटल काम था 42। ठीक है, अब ये जब 6 काम ये अकेले कर देता है तो शेष काम कितना बचता है, यहाँ पर अब शेष निकाल देते हैं। ठीक है, शेष क्या करेंगे, जो किया गया काम है वो टोटल काम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 42 से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 काम अब शेष बच रहा है। ठीक है, 36 काम क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, ये हमें नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अनिल जो है, अनिल की कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और रोहित की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। ठीक है, ठीक है, कितना है, 2 है। तो यानी कि अब हम अनिल और रोहित से काम करवाते हैं, यानी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है। ठीक है, यानी अनिल और रोहित मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम कर देते हैं। कितना, एक दिन में 5 काम कर देते हैं। ठीक है, कितना, एक दिन में 5 काम कर देते हैं। तो 36 काम कितने दिनों में ये लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस में आर, या और ये हो जाएगा 36 बटे में कितना, 5। कितना हो जाएगा, 36 बटे में 5। हमसे पूछ रहा है कुल दिनों की संख्या, क्या पूछ रहा है, कुल दिनों की संख्या। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुल दिनों की संख्या। पहले तो ये अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, कितना, 3 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, अब ये जब दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगता है, 36 बटे में 5 दिन। अब यहाँ पर हमें निकालना है कुल दिन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल दिन। ठीक है, कुल दिन। अब क्या हो जाएगा, पहले ये तो अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में दोनों मिलकर कितना दिन तक कार्य करते हैं, 36 बटे में 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कितना, 36 बटे 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 तिहाई 15 और 36 कितना हो जाएगा, अगर 15 और 36 जोड़ते हैं तो 6 5 11, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, यानी 51 बटे में 5। कितना हो गया, 51 बटे में 5। टोटल दिन कितना लगा, 51 बटे में 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अनिल एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता, हमने लिखा यहाँ पर 14 दिनों में। रोहित उसी काम को 21 दिन में कर सकता, हमने लिखा 21 दिन में। अब हम ये चेक करेंगे ये दोनों वहाँ से किस बात पर लड़ रहे हैं, भैया हम इस काम को 14 दिन में कर देंगे, ये कह रहा हम 21 दिन में कर देंगे। यानी इसे हमें चेक करने के लिए क्या है, टोटल काम। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 42। ठीक है, कितना रख दिया, 42। ठीक है, अब ये 14 जो है 42 से 3 बार में कट जाएगा, और 42 21 से 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, रोहित जो है अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रोहित जो अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। तो कितना कार्य करता है, ये 6 काम करता है। टोटल काम कितना था, 42 अगर 6 काम ये अकेले कर देता है तो शेष काम कितना बचा, 36। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करेंगे, तो यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ठीक है, एक दिन में 5 काम करते हैं तो 36 काम कितने दिन में करेंगे, 36 बटे में 5। हमसे पूछा था कुल दिनों की संख्या, तो पहले लगा तो ये 3 दिन अकेले ही किया, इन दोनों ने मिलकर किया तो इतना। तो अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 बटे में 5, यानी 51 बटे में 5 दिन टोटल दिन लगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।